370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यह दिखा कि पुरानी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में जगह कम हुई है। इन्हीं परिणामों को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान कर दिया। साथ ही पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दस साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस और वहां की एक क्षेत्रीय दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, लगभग बेअसर साबित हुए। इसके बाद अब मजबूरी ऐसी बनी कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर लिया और गठबंधन का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बीजेपी उन्हें न सिर्फ आईना दिखाना शुरू कर चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने बयानों को आधार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना तक शुरू कर दिया। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 10 सवाल पूछते हुए इस गठबंधन को अपवित्र करार दे दिया। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन में उमर अब्दुल्ला की पार्टी को शामिल करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने देश विरोधी मंसूबे एक बार फिर सबके सामने रख दिए। इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ फिर से गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 दशक तक लगातार कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया है, साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पोषित करने का काम किया है। सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस निर्णय ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 370 के हटने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी मुख्य धारा की पार्टियों ने अपना राजनीतिक प्रभाव काफी हद तक खो दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने आधार को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनका राजनीतिक आधार मजबूत हुआ है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल रहा है जिसने जम्मू कश्मीर में 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। संगठन में पुराने और अनुभवी चेहरों की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।